को हरिओम, राम राम। सच में बड़ा अंदर मन प्रफुल्लित होता है जब हम देखते हैं कैसे, जैसे होता नहीं, गूंगा बोलने लगे और लंगड़ा पहाड़ चढ़ने लगे। कैसे कितना सुंदर अभी दिनेश भैया, जगदीश भैया ये लोग बता रहे थे, गुरु के ज्ञान को इतने अच्छे ढंग से बता रहे थे, ऐसा महसूस कर रहे थे जैसे आप समान सब हो गए। ये जो है नित्य का अभ्यास हमको निश्चित मंजिल पर पहुंचा देगा। हम सब बड़े भाग्यशाली हैं जो हमको गुरु का प्यार मिलता है। और गुरु के प्यार में बताइए, इतनी ठंड इतनी गलन में भी सब लोग सत्संग में आ जाते हैं, सुनते हैं मनमना भाव करके। ये गुरु की विशेष कृपा नहीं है? हम सब बड़े भाग्यशाली हैं जो हमको गुरुमुख से रोज ब्रह्म ज्ञान, गीता ज्ञान सुनने को मिल रहा है। हम लोगों का गीता का 18वें अध्याय का लास्ट 2 श्लोक बचे हैं, और ये जो 2 श्लोक हैं ये 77-78 ये बस कल तक समाप्त हो जाएंगे। कल जो पढ़ा गया था उसकी 4 लाइन पढ़ देते हैं। दुनिया के तुम कितने भी रस क्यों न ले लो, फिर भी तुम्हें आनंद की प्राप्त नहीं होगी। सच्चा सुख है तेरे भीतर, आंतरिक सुख तो तेरे भीतर छुपा पड़ा है। उसको प्रकट करो तो दुख सुख मान अपमान हानि लाभ से तुम ऊंचे उठ जाओगे। कृष्ण भगवान ने कहा, ये सारी माया मेरे अंश मात्र से बनी है। कल यहाँ तक हुआ था, इसके आगे आज भगवान क्या बोल रहे हैं? अंश से तुमको पूर्ण आनंद कैसे मिलेगा? ये क्वेश्चन मार्क है। क्या क्वेश्चन मार्क है? कि जो चीज अंश मात्र से उत्पन्न हुई है, तुमको उसमें पूर्ण शांति कैसे मिलेगी, पूर्ण आनंद कैसे मिलेगा? जिसको दुनिया से ठोकर मिलती है, गुरु उसे भी अपनाता है, उसको प्रेम करके उसकी शक्तियों को प्रकट करता है। जैसे हम बगीचे में जाते हैं तो वहाँ का माली बड़ा सतर्क हो जाता है कि कहीं कोई टूरिस्ट मेरे फूल पत्ते काट न दे, बगीचे का नुकसान न कर दे। ऐसे ही गुरु भी सदैव हमारी रक्षा करता है कि कोई मेरे बच्चे को गिरा न दे, कभी इनके भीतर कोई इंफाल्टी न आने पाए। सदगुरु करे सिद्ध की प्रतिपाल, सेवक पर सदा गुरु दयाल। यहाँ पर कितना सुंदर विवेचन किया भगवान ने। मेरा द्वार खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए। हमेशा मेरा द्वार खुला है तुम्हारे लिए। दुनिया में जब तुमको ठोकर मार दे, दुनिया में कोई तुमको न पूछे, तुम मेरे द्वार चले आना। तुम्हारा द्वार तुम्हारे लिए, हमारा द्वार हमेशा खुला है। ये गुरु इतना करुणा में होता है कि दुनिया उसको ठोकर लगाए, दुनिया उसको जो है गिराए, लेकिन फिर भी गुरु उसको अपने गले लगाता है। क्यों गले लगाता है? क्यों? क्योंकि गुरु सबको अपना आप करके देखता है, इसलिए गुरु सबको अपने गले लगाता है और सबको ऊंचे उठाता है। क्या बोला आगे? प्रेम करके उसकी शक्तियों को प्रकट करता है। कभी आप याद करो, यहां तक कि माँ बाप भी, दुनिया का कोई व्यक्ति भी आपको ये बोलता है मान न मान तू भगवान,
यहाँ तक कि माँ बाप भी क्या बोलते हैं, बड़े गधे हो, मूर्ख हो, तुम्हें कुछ आता नहीं है। गुरु यहाँ पर तुमको बोलता नहीं, तुम्हारे अंदर सारी शक्तियां हैं, तुम अपनी शक्तियों को प्रकट करो। सूना सकना कोई नहीं, हर के अंदर लाल, और मूर्ख गण खोले नहीं, कर्मी भय कंगाल। यहां गुरु यह कहता है तुम्हारे अंदर वो शक्ति है जो मेरे अंदर है, और उस शक्ति को तुम प्रकट करो, प्रकट कर सकते हो, तुम कोशिश तो करो। कैसे? गुरु उदाहरण देता है, कोशिश करने पर तुम अपनी शक्ति को प्रकट कर लोगे। कैसे? बड़ा प्यारा गुरु जी ने इसका उदाहरण पेश किया। क्या बोला? कहा एक बार दो चूहे आपस में खेलते खेलते हलवाई के दही के कढ़ाव में गिर गए, मरने में। जब दोनों चूहे गिर गए तो एक चूहा उसमें निराशावादी था और एक चूहा आशावादी था। जो निराशावादी चूहा था उसने सोचा पता नहीं कौन से कुएं में गिर गए, क्या है, अब तो निकलना असंभव है, और वह हताश हो गया और उसने कोई प्रयत्न नहीं किया। कुछ देर बाद उसका दम निकल गया, घुट गया, मर गया। जो दूसरा आशावादी था उसने कहा आखिर देखें तो कहाँ गिरे हैं, हम अपनी ताकत तो लगाएं निकलने की। तो उसने अपनी ताकत पूरी लगाई निकलने की। तो दही का जब मरना, जब दही उसमें से जम जाता है तो वो टाइट हो जाता है, लेकिन जब उसको आप हिलाओ तो वो थोड़ा थोड़ा ढीला हो जाता है। और एक समय ऐसा आता है जैसे मथानी से आप उसको थोड़ा सा मथो, थोड़ा ढीला होता है, और मथो तो और ढीला हो जाता है, फिर मट्ठे टाइप हो जाता है। तो इसी तरीके से उस चूहे ने बड़ा दम लगाया, थोड़ा खिसका, और दम लगाया, थोड़ा खिसका, फिर चलने लगा, फिर उसमें दौड़ने लगा। तो दौड़ने लगा तो क्या हुआ, जैसे मथानी से दही किसी ने मथा हो तो मक्खन गलने लगा, तो पता लगा वो ऊपर आ गया, ऊपर आया, छलांग मार के बाहर आ गया। तो इसी तरीके से जीवन में गुरु हमको समझाते हैं कि दुनिया में कोई महान व्यक्ति जो बना है, क्या उसने पहली बार में सफलता प्राप्त कर ली? आज तक दुनिया में कोई व्यक्ति भी जिसने भी महानता को प्राप्त किया है, कोई भी आविष्कार किया है, तो पहले ही बार में सफल नहीं हो गया। उसने उस कार्य को 100 बार, 200 बार, 500 बार, 1000 बार मेहनत की, गलती हुई, और हर गलती से उसको कोई ना कोई सबक मिला। लेकिन जिसने हिम्मत नहीं हारी उसने जो है वो सफलता प्राप्त कर ली। इसी तरह यहाँ पर है, आप हिम्मत नहीं हारो, नहीं हम तो प्रकट करके रहेंगे। जब भगवान है, मैं पूर्ण भगवान हूं, हमारे आसक्तियों ने, हमारे विकारों ने हमारी इस शक्ति को ढक रखा है। जैसे पानी को काई ने ढक लिया। आप नदी किनारे जाइए तो जो धोबी घाट होगा वहाँ पर काई बहुत आ जाती है, तो पानी ढक जाता है, तो पता लगता है यहाँ पानी नहीं है, जल तो है ना, आप काई हटा दो, जल दिखाई पड़ेगा। उसी तरीके से आप पूर्ण ब्रह्म हो, परमात्मा हो, लेकिन आपके विकारों ने, विषयों ने, आपके अंदर के जो अहंकार ने आपके इस आवरण को ढक रखा है। और आवरण कौन से हैं? वो 3 आवरण हैं। कौन से? स्थूल, सूक्ष्म, कारण। स्थूल माने होता है देहाध्यास, सूक्ष्म माने होता है इस देह के अंदर 4 चीजें हैं, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। ये 4 चीजें हैं। इन 4 चीजों ने, इनको बोलते हैं सूक्ष्म। सूक्ष्म माने दिखाई न पड़े। और फिर इसके बाद तीसरा है कारण,
जो तली में पड़ा होता है। कारण क्या है? जैसे मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं फलाने का बेटा हूँ, ये नहीं बोलता कभी। तो बड़ा प्यारा उदाहरण दिया। इसी तरीके से बोला कि तुम इसको अलग करो तो तुम्हारा वो ब्रह्म प्रकट हो जाएगा। कैसे? जैसे बादाम का मोटा छिलका, उसको लोढ़े से तोड़ते हो, यह स्थूल टूट गया। अंदर लाल गरी है, यह है सूक्ष्म। जब लाल गरी आती है तो उसको आप निकालो, ऐसे नहीं निकलेगी। उसको आप जब रात भर पानी में डुबोते हो, भिगोते हो, तो सुबह बड़े आराम से लाल छिलका निकल जाता है। तो क्या है? इसे सूक्ष्म मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये चारों चीजें तुम्हारी कहाँ निकलेंगी? जैसे पानी में डुबोने पर बादाम का लाल छिलका निकल जाता है, इसी तरीके से सत्संग में आप आकर के रोज डूबोगे तो आपके अंदर के चारों मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, चारों वो निकल जाएंगे। कब? जब सत्संग में आके आप अपने को डुबो दोगे। और फिर तीसरा कारण। कारण क्या है? आपने बादाम का लाल छिलका निकाल दिया, तब भी बादाम दो भाग नहीं होता, अभी जुड़ा होता है। फिर कारण है सफेद झिल्ली, उसको नाखून से आप जब नोचते हो तब बादाम दो भाग में होता है। ये है जीव और ये है ब्रह्म, दो भाग बढ़ गया। अब जब झिल्ली आपने सफेद निकाली तो बादाम दो भाग में हो गया। इसी तरीके से आपके अंदर भी एक कारण पड़ा है, मैं फलाने का पुत्र हूं, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, ये पड़ा है। लेकिन जब आपका पूर्ण ब्रह्म प्रकट हो जाएगा तो आपको फिर स्त्री पुरुष का भास भी नहीं रहेगा। फिर आप सिर्फ चौर ब्रह्म ही ब्रह्म समाया है। फिर क्या हमें करना है? फिर हमको करना है कि हम ब्रह्म को अलग और जीव को अलग रखें, मिक्स नहीं होने दें। मिक्स कब नहीं होगा? जब हम इस सत्संग रूपी लक्ष्मण रेखा के अंदर रहेंगे तो मेरा ब्रह्म हमेशा प्रकट रहेगा। इसीलिए बोला जाता है, घड़ी जो बिसरू राम को तो ब्रह्म हत्या में होए। तो राम को आप कब नहीं बिसरोगे? जब राम का हर समय चिंतन मनन करोगे। इसीलिए पी की पचर में या पी के पचार में हर समय रहना चाहिए। या तो आप गुरु की प्रशंसा में, गुरु के गुणगान में, गुरु की चर्चा में रहो, या तो सुनाओ और या सुनो। बस कभी आपका ध्यान नहीं भटकेगा, कभी आप ध्यान नहीं हो इधर उधर जाएगा, और आप हमेशा अपने ब्रह्म स्वरूप में रहोगी। फिर आगे कितनी अच्छी बात बोली। कोई मेरे बच्चे को गिरा न दे, कभी उनके भीतर कोई इंफाटी ना आने पाए। सदगुरु सिख की करे प्रतिपाल, सेवक पर गुरु सदा साल। गुरु हर समय इस बात का ध्यान रखता है कि मेरे बच्चे को गिराने न पाए, इसलिए उसको जो है बच्चे को पर हमेशा पहले लगाए रखता है। अपने चार प्रेम को हमेशा भेजता रहता है, जाओ मिल के आओ, कुछ गुरु की महिमा बता के आओ, देखो क्या उसके मन में चल रहा है। कोई उसको गिरा तो नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि जब पौधा छोटा होता है तो उसको कोई भी भेड़ बकरी गाय खा सकती है, लेकिन जब वही पौधा वृक्ष बन जाता है तो वही भेड़ बकरी गाय बैल उसमें बांध दी जाती हैं, उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते। तो इसी तरह शुरू में गुरु हमारी रक्षा करता है इन जानवरी लोगों से कि हमारे बच्चों को गिरा न दें। और बोला वो सदगुरु सिख की करे प्रतिपाल, सेवक पर गुरु सदा दयाल। वो हमेशा उसकी पालना करता है, पालता है, पोसता है, बड़ा करता है। जैसे माली पेड़ को रोज जल देता है, उसी तरह गुरु उसको रोज ज्ञान का जल उसके अंदर डालता है, खाद डालता है, जिससे कि वो बड़ा हो और सबको जो है हमारी तरह वो भी जो है फल फूल पत्र सब उसको सबको दे। फिर क्या बोला?
गुरु हमको बिना पैसे का वकील डॉक्टर मिला है, वो हमारा सच्चा रहबर है, मीतों से भी प्यारा मीत है। गुरु हमारा जो है बिना पैसे का डॉक्टर, वकील, हमारे जमादार, धोबी, गुरु सब कुछ मेरा है बिना पैसे के। और ये बात हम एहसास कब करते हैं, जब जीवन में परिवर्तन आता है तो हम खुद बोलते हैं अपने जीवन में परिवर्तन को देखकर गुरु के ज्ञान पर कीन हुआ, तो निश्चित परिवर्तन आएगा यदि हम गुरु के शरण में नित्य ज्ञान को लेंगे। फिर क्या बोला, एज यू नो मी एज आई एम सो शैल यू बी। क्या बताया, एज यू नो मी, जैसा मैं हूं वैसा कि वैसा तुम मुझको जैसे जैसे जानते जाओगे वैसे वैसे तुम भी बनते जाओगे। एज यू नो मी, जैसे जैसे तुम गुरु को जानते जाओगे, गुरु की महिमा जानते जाओगे, वैसे वैसे तुम्हारी भी क्या है, तुम्हारी उन्नत होती जाएगी और एक समय ऐसा आएगा कि तुम भी गुरु के समान बन जाओगे। फिर क्या बोला, जैसे बारिश बरसती है तो सारी पृथ्वी को हरा भरा करती है, वापस नहीं जाती, ऐसे ही अवतार पृथ्वी पर आते हैं तो वापस नहीं जाते, सारी दुनिया को ज्ञान और प्रेम से भिगो देता है। कितना प्यारा उदाहरण दिया है। बारिश बरसती है तो धरती में समा जाती है और धरती को हरा भरा कर देती है। इसी तरीके से गुरु अपने ज्ञान की बारिश से सारे भक्तों को हरा भरा उनको कर देती है, सारे भक्तों को प्रफुल्लित कर देती है, सारे भक्तों को आनंदित कर देती है। क्यों? क्योंकि गुरु के जो अमृत वचन वो सुनते हैं तो वो भी जो है ऐसे हरे भरे और प्रफुल्लित हो जाते हैं। फिर क्या बोला, अद्वैती का कभी भी किसी से झगड़ा नहीं, अद्वैती का कभी किसी से झगड़ा नहीं, वे सबसे एक होकर रहता है। अद्वैत मानी क्या होता है, दूसरा न देखना। गुरु कभी दूसरा देखता ही नहीं, अपना आप देखता है। तो जो अद्वैती है, जिसके अंदर अद्वैत की भावना आ गई, जो अपना आप देखता है, उससे किसी झगड़ा होते ही नहीं ना। क्यों? उस सब में अपना आप देखता है, तो झगड़ा किससे होगा? झगड़ा होता है द्वैत में, जब तुमने देखा ये दूसरा है, मैं दूसरा ही दूसरा है, मैं बड़ा हूँ ये छोटा है, मैं गरीब ये गरीब है मैं रईस हूँ, झगड़ा होगा। जब अपना आप करके देखोगे तो झगड़ा कभी भी नहीं होगा। फिर कितनी अच्छी बात बोली भगवान ने, दत्तात्रेय ने पहाड़ से, नदियों से, कुमारी कन्या से, सर्व से, सबसे सीखा। जब आपके अंदर सीखने की बुद्धि रहेगी, सीखने की मन में इच्छा रहेगी, तो कभी भी आप जो है गिर नहीं पाओगे। क्यों? बोला है लास्ट मोमेंट तक हमें सीखना है। मैं सब जान गया, जिस दिन आपके मन में भावना आएगी उसी दिन से आपकी गिरावट हो जाएगी। कैसे? बोला कैसे कि सीखा उन्होंने, दत्तात्रेय ने जो है कैसे कन्या से कैसे सीखा। बोला वो जो है वो धान कूट रही थी, उसकी दो चूड़ी खन खन बोल रही थी, उसने जो है एक चूड़ी दूसरे हाथ में पहना, एक हाथ में, खन खन बोलना बंद हो गया। तो क्या बोला, मैंने सीखा कि द्वैत में ही लड़ाई है। उसने एक चूड़ी को एक हाथ में पहना, एक चूड़ी के हाथ में पहना, आवाज होना बंद हो गई। तो बोला मैंने कुंवारी कन्या से भी सीखा। फिर क्या बोला, मैंने पहाड़ से भी सीखा। पहाड़ से क्या सीखा? अडोल, कितना भी आंधी तूफान आए पहाड़ टस मस नहीं होता। उसी तरीके से कितना भी जीवन में आपके अप एंड डाउन आए, कितनी
परेशानी आए, कभी कभी किसी बात से विचलित मत हो। फिर क्या बोला, नदियों से सीखा। नदियों से क्या सीखा? नदियां हमेशा बहती रहती हैं, रुकती नहीं ना। कि नदी के किनारे जो रह रहा है वो मेरे पास नहाने नहीं आया तो मैं जो हूँ बहना बंद कर दूं? नहीं, नदी बहता पानी साफ, बोला नहीं, बहता जल साफ कहा, बहती नदियाँ साफ कहे, थम गया पानी जम गई काई। जहाँ पानी थमा काई जम जाएगी, बदबू आ जाएगी। तो बोला बहती नदियाँ साफ काई। इसी तरीके से जीवन में भी आप हमेशा बहते रहो, गुरु के ज्ञान को बांटते रहो, गुरु के कार्य में लगे रहो। कोई कितना कुछ कहे, कभी रुको नहीं, किसी कहने से बहते रहो। बहते रहोगे हमेशा साफ रहोगे। फिर क्या बोला, सर्प से सीखा। क्या सीखा? सर्प पीता है दूध और देता है जहर। तो अपने आप जीवन में देखो, तुम क्या खाते हो ये नहीं, तुम क्या देते हो। सांप पीता दूध है लेकिन देता है जहर। गाय खाती है घास, देती है दूध। इसी तरीके से तुम क्या खाते हो और क्या देते हो। क्या देते हो महत्व इसका है। गाय पूजनी क्यों है? क्यों? गाय घास फूस खाती है, देती दूध है। तो हमेशा सीखने खिड़की हमेशा खोले रहो, कभी बंद नहीं करो। फिर क्या बोला, नामदेव को कुम्हार ने सिर में टक टक की तो उसे विकार आया। तो कुम्हार ने कहा, कच्चो रे कच्चो। फिर नामदेव ने इतना अभ्यास किया कि कुत्ते में भी भगवान दिखाई दिया। कितना प्यारा। ये नामदेव के लिए जब वो शिक्षा लेके आए तो गुरु ने कुम्हार से कहा, इनकी परीक्षा लो। तो नामदेव के ने अपने सिर को मुड़ा रखा था, बाल बनवा रखा था, गुटी चांद थी। तो कुम्हार किसी चीज़ को कैसे टेस्ट करते हैं, घड़े को जो है टक 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 मारते हैं। तो उसी तरह उन्होंने उसके सिर में टक टक मारा। तो कहा, अरे कुछ हमने ज्ञान की बात पूछे, टक टक मार रहा है। तो उसको नामदेव ने उसको घूर के देखा कुम्हार को। तो कुम्हार ने कहा, अभी कच्चो रे कच्चो। उनको सर्टिफिकेट नहीं मिला ब्रह्मज्ञानी का। गुरु का फिर से जाओ शिक्षा लो। और फिर जब उन्होंने आत्मचिंतन किया, शिक्षा ली, तो उन्होंने बोला कि भाई कुम्हार था, वो टेस्टिंग किया टक टक करके, तो उसमें तो भगवान था, मैंने भगवान क्यों नहीं देखा। तो उन्होंने हर एक में भगवान देखने की फिर कोशिश की। तो इसका परिणाम क्या हुआ, जब उन्होंने कोशिश की तो पता लगा कि हर एक में उन्होंने भगवान देखने लगे। तो कैसे पता लगा? कुत्ते ने एक दिन जब वो खाना खाने बैठे तो उनकी रोटी छीन के भाग गया। तो तब नामदेव ने क्या बोला, अरे प्रभु रूखी तो न खाओ, घी तो लेते जाओ। तूने अपना रूप बनाया स्वान का और मुझे ओढ़ने उड़ाई इंसान की। तो उन्होंने फिर कुत्ते में भी भगवान देखा, इतना अभ्यास किया। तो जब नामदेव अभ्यास करके कुत्ते में भगवान देख सकते हैं, तो तुम क्या इंसान में भगवान नहीं देख सकते? अभ्यास की कमी। प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। आप रोज अभ्यास करो, नहीं कैसे नहीं, है ही भगवान, है ही भगवान। कोई कितना भी उल्टा चले, कितनी बुराई करे, कितनी निंदा करे, कितना हमारा अहित करे, उसके बाद में है ही भगवान। जब हम ऐसा मन में विचार करेंगे, फिर लोग कहते हैं आखिर वो ऐसा गलत काम क्यों किया। गलत काम नहीं किया उसने, किसी जन्म में तुमने उसको धोखा दिया, इस जन्म में तुमको धोखा दे रहा है। तो बोला, मत कोई भूले भरम संसार, गुरबिन कोई न उतरे भव पार। क्यों बोला उसी तरीके से जैसे बिन भोगे छूटे नहीं कर्म गत बलवान। कर्मों की गत इतनी बलवान होती, बिना भोगे नहीं छूट सकती। तुमने किसी जन्म में तुमने कोई कर्म किया, तो इस जन्म में वही व्यक्ति तुम्हारे अगेंस्ट में आज खड़ा हो गया, तुम्हारे कर्म को काट रहा है तो भगवान।
लेकिन तुम्हारे कर्म कैसे कटेंगे? तो इसलिए बोला भगवान ने कि जो भी मेरे सामने कोई बात आती है वो भगवान, उसको हम जब देखेंगे तो हमें उसकी वो बात बुरी नहीं लगेगी, हमें ये फील होगा ये मेरे कर्म काट रहा है, तो फिर आप उसको प्यार करोगे, उसके एहसान मानोगे, शुक्राने मानोगे। और इसके लिए हम सिर्फ एक बात बोलेंगे, सारी चीजें सहज में आप कर लोगे, बस नित्य आप सत्संग लेते चलो, करके देखो, और आपको सफलता न मिले तब कहना निश्चित आपको सफलता मिलेगी। ठीक है? हाँ दुर्गेश भैया। हरि ओम। माइक लो, वो है ये इधर रखा है। हाँ क्या बता रही हैं? जी गुरुजी, ये बात बहुत अच्छी लगी ना कि सांप तो पीता दूध है पर देता जहर है, और गाय खाती घास है पर देती दूध है। ये बात बहुत अच्छी लगी। चलिए भजन सुनाइए। जी गुरुजी। आपको किसी का बर्थडे है क्या पूजा जी? रूपा देवी की बेटी का है गुरुजी। रूपा देवी बेटे का कहाँ है? जी वो तो अपने घर पर है। अच्छा ठीक, चलिए हैप्पी बर्थडे उनको। हाँ सुनाइए। जी। गुरु ने ऐसा प्यार किया है, अब न कोई चाह बाकी। गुरु ने ऐसा प्यार किया है, अब न कोई चाह बाकी। तेरे वचनों में चले बस आप नेक्स्ट मिनट में जाते जाओ। तेरे वचनों में चले चल के जाए बागी। गुरु ने ऐसा प्यार किया है, अपना कोई चाह बागी। कितनी करुणा है गुरु में, मिले हैं पूर्ण ज्ञानी। जन्मों से भटके हुए थे, गुरु ने बाह थाकी। कितनी करुणा गुरु में, मिले हैं पूर्ण ज्ञानी। जन्मों से भटके हुए थे, गुरु ने बाह थामी। जिसके वो बर्थडे उसको मिला दो। तेरे कदमों में आके प्यार तेरा जो पाया, बदली किस्मत हमारी, बंधनों से छुड़ाया। तेरे कदमों में और आके आदमी नहीं क्या प्यार है? तेरा जो पाया, हम्म? बदली किस्मत हमारी, बंधनों से छुड़ाया। तुम तो मिल गए सतगुरु, तुम जो मिल गए सतगुरु, बंदगी की है सारी। गुरु ने ऐसा प्यार
सोना ध्रुपद कहाँ की है? कहाँ की है? देखो ना